अरे साहब भीड़ मत लगाइए, बाहर आ जाइए, हम लोग खुद बाहर चार जन जो काम करना कर लीजिए। ये सब चैम्बर का ही है, अभी सब नया मेंबर चैम्बर एक ही साथ बनाइए नहीं ना बोलिए किसी में जो आज के नाम पे रश्मि का शुल्क दुकानदार को ये शुल्क वापस कराया गया है, इस पे क्या बाजार में दुकानदारों के ऊपर गलत कार्रवाई के द्वारा एंक्रोचमेंट के नाम पर पैसे की रसीदें काटी गई जेनेसी के द्वारा। हम लोग इसका विरोध करने के लिए बाजार पहुंचे। हमने पूछा कि आप किस रास्ते से अंदर घुसे, तो उस रास्ते पे यदि आपको फुटपाथ नहीं दिखा तो दुकानदार कैसे दिख गए? दुकानदार टैक्स भी भरे, दुकानदार रेंट भी भरे, दुकानदार स्टाफ की सैलरी भी दे, दुकानदार जीएसटी भी भरे, दुकानदार ही फाइन भी भरे। ऐसा कार्रवाई क्यों? एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। व्यापारी एक साथ है, हर व्यापारी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। व्यापारी के साथ गलत होगा तो बोलेंगे। बहुत अच्छी पहल जेनेसी के द्वारा इन्होंने फैसला लिया कि हर एक दुकानदार का पैसा वापस होगा। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये हम लोग दुकानदारों को वापस करवाने का काम किए हैं। और आगे ट्रेड लाइसेंस कैंप लगाकर एक एक दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस बनवाया जाएगा सिंहभूम चैम्बर के द्वारा। 2 से 3 दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था बाजार के अंदर ही की जाएगी, जहां दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस बनाया जा सके। पूरी टीम सिंहभूम चैम्बर की बाजार के साथ खड़ी है, खड़ी थी, आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे इनके साथ। गलत कार्रवाई नहीं होने देंगे। अगर दुकानदार गलत है तो फुटपाथ और गलत है। वो फुटपाथ नहीं, वो दुकान रोड पे लगी हुई है, रोड पे लगी हुई दुकान नहीं दिख रही है। फुटपाथ कैसे? उनका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, हमारा ट्रेड लाइसेंस क्यों चेक होगा? हम लोग अपना गलती है तो उसका कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक कार्रवाई एक नज़र से होनी चाहिए। 100 दुकानदारों के साथ एक कार्रवाई होनी चाहिए। कितने दुकानदारों पे कार्रवाई की गई आज करीब 30-40 दुकानदारों पे कार्रवाई की गई। अभी तक हम लोग 15-20 या 22-23 दुकानों का पैसा वापस करवा चुके हैं। कुछ दुकानें फुटपाथ नुमा थी जिनका हम लोग वापस नहीं कराए, जिनका दुकान नंबर अलॉटेड है उनका फाइन वापस कराया गया है। 3-3 हज़ार रुपये का फाइन भी उनको वापस दिया गया है और उनको कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लें। जिनका ट्रेड लाइसेंस का फाइन है, एंक्रोचमेंट का फाइन ज़्यादातर काटा हुआ था। जो एंक्रोचमेंट का फाइन है पूरा वापस किया गया है, जेनेसी के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया गया। कुछ दुकानें जैसे बाहर लगी रहती हैं, फुटपाथ भी लगा रहता है, दुकान से ही बाहर रहता है, उन लोग के लिए क्या? फुटपाथ से बाहर, दुकान से बाहर फुटपाथ लगे रहता है, वो दुकान का इंक्रोचमेंट बोलेंगे, रोड का इंक्रोचमेंट नहीं बोलेंगे। मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूँ, गलत है। पहले आप रोड का इंक्रोचमेंट हटाइए, एक दिन में दुकान का इंक्रोचमेंट हम लोग हटा देंगे। हम बोले जिस दिन गाड़ी लेकर प्रशासन अंदर घुसेगा, कार लेकर हमारे साथ, हम पूरा एक एक दुकान का पर्चा कटवाने के लिए तैयार है। यहाँ मोटरसाइकिल आने की जगह नहीं है। अच्छे परिवार की बहन बेटियां एक कोने से घुस के दूसरे कोने से निकल जाएं तो मैं अपना नाम बदल लूँगा। एक अच्छे परिवार की महिला आज बाजार नहीं आती है। बाजार का 300 रुपये का सेल नहीं है, दुकानदार का 3000 फाइन कहाँ से भरेगा? वो सुबह से बोनी नहीं किया है पर 3000 फाइन भरना पड़ेगा। पिछले 4 महीने से, पिछले 4 में 3 दिन से तो अभी कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है। व्यापारियों के पिछले 4 महीनों से है। ये गलत कार्रवाई हो गई। आज बाजार के द्वारा हमें फोन किया गया, अगले बार कोई चीज ऐसा होता है हम लोगों को कॉल करिए। हम लोग एक कॉल पे अवेलेबल है। अगर प्रशासन सोच रहा है कि हम लोग एक नहीं है तो ये उनकी गलत सोच है। हम लोग सब एक हैं और जिस दिन हम लोग अगर अपने पे आ जाएंगे तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए अनुरोध है कि दिवाली तक के कम से कम ना व्यापारी को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि साल भर यही मौसम का इंतजार रहता है। 1 महीने का ये 1 महीना व्यापारी साल भर इंतजार करता है। इसमें ये फालतू डिस्टर्बेंस नहीं हो। और जैसा इन्होंने कहा है कि अगर फुटपाथ साफ होगा तो हम अपने आप स्वेच्छा सब चीज साफ करके उनके पिछले साल एक ऐसी कार्रवाई की गई थी। बोर्ड दुकान के बाहर लगा है, बोर्ड दुकान के अंदर लगा, उससे कोई मतलब नहीं है बोर्ड कहाँ लगा है। आप दुकानदार को दुकानदारी करने दीजिए, दुकानदार साल भर इसका इंतजार करता है। भाई साहब सबसे बड़ा बात है कि 3 फुट का छज्जा का हम लोग डीसी को बताएंगे, फोन करके नहीं पूरा महीने 4 दिन से फाइन कट रहा है। 4 दिन से फाइन कट रहा है। बंद कर दिए, रास्ता बंद कर दिया।
दुकानदार को परेशान किया जा रहा है। दुकान बंद करवा देंगे। 10 मिनट में सब बंद होगा सर। नहीं नहीं, एक मिनट अभी आप ऑफिसर से बात करिए, सुनिए यहाँ पे बुलाइए। सरकार की दुकानें अगर बंद होगी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। अभी सब शटर बंद हो जाएगा सर बाजार का, दुकानदार निकल कर रोड पर आ जाएंगे। आप अभी नगर यहाँ पे बुलाइए, उनको बुलाइए, जवाब नहीं हमको। यहाँ आएगा नहीं। और जितना अभी आपने व्यापारियों से फाइन काटा करो, फाइन वापस होगा नहीं। अभी हम बाजार बंद का ऐलान करेंगे और सभी व्यापारी अभी साक्षी गोल चक्कर पर धरना पे बैठ जाएंगे। और अभी पूरे बाजार में दुकान का शटर बंद करवा देंगे। एक तरफ जो होगा समय पे एक आंख पे काजल, एक आंख में अरे मजा देखिए ना सर, इतना थेथड़ है, आप यहाँ खड़े हैं, कोई हिल नहीं रहा। नहीं नहीं, एक मिनट वो बात को बोलिए ना, तो पुलिस दिया जो हमको व्यापारी के साथ हुआ है, व्यापारी के साथ आइए। देखिए ना मजा देखिए ना, ये समय देखिए देखिए ना सर। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, आज क्या मामला था साक्षी मार्केट के अंदर आपके द्वारा जो किया जा रहा था, रसीद काटा जा रहा था, उसके बाद पैसे की वापसी की गई, उसके बारे में बताइए। आज साक्षी मार्केट में हम लोग और दिनों की तरह अतिक्रमण और प्लास्टिक और ट्रेड लाइसेंस के लिए फ़ाइन करने के लिए गए थे। और वहाँ ये बात हुई कि जैसे ट्रेड लाइसेंस बहुत लोगों का नहीं बना हुआ है या रिन्यूअल नहीं किया हुआ है, और शॉप रेंट ये सब वो लोग रेगुलरली नहीं देते हैं, बहुत लोग का बकाया है। तो वो सब के लिए एक सूचनार्थ हम लोग गए थे, और जहाँ हम लोगों को प्लास्टिक दिखा, मतलब पॉलीथीन जो बैन है, तो उसको हम लोग पकड़े। और दूसरा बात ये था कि जो एक विवाद हुआ था वो था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर उनका कहना था कि आप बिना सिर्फ फुटपाथ कर्मियों को तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर है दुकानदार, सिर्फ उन्हीं को फ़ाइन कर रहे हैं। बात ऐसी नहीं थी, हम लोग सभी को फ़ाइन कर रहे थे। और चैम्बर्स ऑफ ये जो वहाँ दुकानदार हैं उन लोगों को चूँकि ये पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, तो इसीलिए उनका कुछ फ़ाइन को कैंसिल करना पड़ा। तो अब रसीद काटने के बाद फिर आप पैसा वापस किए, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चूँकि इस आधार पे कि उन लोग को रसीद में हम सबका फ़ाइन कर दिए थे, और चूँकि इस बात में क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो तीन बार माइकिंग करा चुके हैं, लेकिन उन तक ये बात नहीं पहुँच पाई। तो ये मतलब रोड से, मतलब जितना पेरिफेरल है अपना दुकान का, जितना ट्रेड लाइसेंस वो लोग लिए हैं, उससे बाहर सामान को ना रखें, क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम प्रकाश टोप्पो है, मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर जेएनएससी।